बीपीएससी उमंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने एक क्वेश्चन दिया था। ये 38 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि जीएस 1 का सेक्शन 2 में आता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन और इसको कैसे लिखा जाए। बेसिकली ये इंटरनेशनल रिलेशन में आता है। तो ये क्वेश्चन था कि क्या वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक सशक्त करने का समय आ गया है? विस्तार से विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाए। इसके लिए आईआर का नॉलेज होना थोड़ा सा मस्ट है। आपको बेसिक जानकारी होने के साथ साथ इन सब चीज़ों पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि इसके लिए आप दृष्टि का जो आता है आर्टिकल, उसको देख सकते हैं। स्टडी आईक्यू का आर्टिकल आता है, उसको देख सकते हैं। विकिपीडिया का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आईआर का क्वेश्चन है तो आईआर का क्वेश्चन एकदम हमेशा करंट अफेयर्स का बुक पढ़ने से और पूरी विज़न का मैगज़ीन पे रिलायबल होके बनाया जा सकता है। हम आपको बतलाते हैं कि इसका भूमिका कैसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा भूमिका बना सकते हैं। जैसे इसमें संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूछा गया है, तो आप एकदम प्लेन ऐसा मत लिख दीजिए कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र है, इसका गठन 1945 में हुआ था। नहीं, इसका पृष्ठभूमि बनाइए कि ये इससे पहले कब इसको बनाया गया था और किस चीज़ को किसमें विलय किया गया और क्यों जब इससे पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जो कि इसका पूर्ववर्ती माना जाता है, तो वो अपना साख खो दिया, उसके बाद इसका गठन किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इससे आप बनाओगे तो आपका क्या है ना, भूमिका थोड़ा बड़ा भी होगा और इफेक्टिव भी लगेगा। इसमें आप हिस्ट्री को भी मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मतलब जो पढ़े होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री हल्का फुल्का, या फिर जिनको ऐसे भी नॉलेज हल्का होगा, उनको पता होगा कि इससे पहले इसका क्या इतिहास है। तो इसलिए बोला भी जाता है ना कि सिविल सर्विसेज में हमेशा चीज़ों को लिंक करके पढ़ा जाता है और लिंक करके लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चन है यूएनओ का, ये हिस्ट्री से भी लिंक होगा, आईआर से भी लिंक है और अभी तत्काल में जो प्रॉब्लम चल रहा है उससे भी लिंक है। ठीक है, तो यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, जब विश्व युद्ध हुआ था, ताकि दोबारा विश्व युद्ध नहीं हो। लेकिन इसको बनाने के बाद भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया ना, तो फिर जो लीग ऑफ नेशन था उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। जब जब इसको इसलिए बनाया गया था कि ये विश्व युद्ध को रोके, बट इसका कोई काम ही नहीं हुआ, तो फिर तो बेकार था ये। इसलिए इसको मर्ज कर दिया गया, या फिर बोल सकते हैं कि इसको हटा के इसके स्थान पे नया बनाया गया, जिसको बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आज हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत बड़े-बड़े फैसले लेता है। दुनिया की सबसे बड़ी एक संघ के रूप में कार्य करता है। पर कुछ-कुछ चीज़ें जो कि 1920 के बाद पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध में जैसे लीग ऑफ नेशन मूक दर्शक बना रहा था, वैसे आज का परिदृश्य भी वही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमास और इज़राइल दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतने साल से, जान-माल की हानि हो रही है, यूएनओ कुछ नहीं कर पा रहा है। रूस और यूक्रेन लड़ते-लड़ते 1 से डेढ़ साल हो गया। आप हालिया देखिए कि यहाँ यूपी से भी कुछ-कुछ युवा भर्ती हुए हैं रूस में, तो यूएनओ मूक दर्शक बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे लिखना है कि यूएनओ को सशक्त करने का समय आ गया है कि नहीं। इसमें आप ये भी डालिएगा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हम इसके स्थायी सदस्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? एशिया में मतलब हमको लगता है चाइना ही एक है जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और एशिया जबकि इतना बड़ा है, भारत को उसको इसका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इसको सशक्त बनाने का इसलिए ज़रूरत है ना, कि इसका कुछ-कुछ मुख्य कार्य है, और जो-जो मुख्य कार्य है इसी से भटकाव है इसका। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ठीक है? मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं ये लोग, सतत विकास को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून व इसका क्रियान्वयन करते हैं। तो अब देखिए, पहला पॉइंट जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है, ये तो मतलब एकदम ही फेल है। छोटे-मोटे देश हैं जो कि पश्चिमी देश में नहीं आते हैं, या फिर छोटे-मोटे एशियन कंट्री है, या फिर आपके अफ्रीकन कंट्री हैं, उन पे तो ये दबदबा बना लेता है। बट आप देखिए, रशिया इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है इतने टाइम से, कुछ नहीं बोल पा रहा है। बस जहाँ-तहाँ से रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, सैंक्शंस लगा देता है रशिया पे, और कुछ नहीं, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। प्लस आप देखिए इधर इज़राइल, गाज़ा कितने समय से चल रहा है, जान-माल की हानि पहुँच रही है, पूरा माहौल ख़राब हो पड़ा है, पर कुछ मतलब नहीं। आप देखिए मानवाधिकारों की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा ये मतलब जब भी एशियन कंट्री का बात आता है तो कभी नहीं करते हैं। जैसे कि
कश्मीर मुद्दा कभी भी होता है, कश्मीर मुद्दा, कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं, तो उसको लेकर ये कभी कुछ नहीं बोलते हैं। पर यही जब भारत इसके प्रति कुछ प्रतिक्रिया दे देता है, तो मानवाधिकार का लेकर बहाना लेकर ये लोग छाती पीटने लगते हैं। ऐसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कुछ समय पहले टिप्पणी कर दिए थे कि भारत में मुसलमान अभी असुरक्षित हैं। और आप देखिए कि चाइना, जो कि इसका स्थायी सदस्य है, वहाँ उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनको कि मतलब नकाब लगाने का मनाही है। वहाँ महिलाएं हैं, स्कर्ट में रहना उनको पड़ता है, और वे लोग पे इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, उन लोगों को नमाज वमाज पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। पर ये सब चीज़ इन्हें नहीं दिखता है। तो यूएनओ क्या है कि पश्चिमी देशों की कठपुतली मात्र है। मतलब ये हाथी का दांत है, खाने के कोई और, दिखाने के कोई और एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है जो कि सबको लगना चाहिए और हमें भी लगना चाहिए कि इतना बड़ा भारत, और इतना बड़ा पूरे विश्व में इतना सारा देश है, इतना बड़ा-बड़ा देश है, और अब देखते हैं बस 5 देश मिलके ही यूएनओ को चलाते हैं। मतलब कि ये कैसे हो सकता है? अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहाँ का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है कोई भी। तो कैसे आप किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में कैसे अपना प्रतिनिधित्व अपना ज़बरदस्ती किसी पे थोप सकते हो? वहाँ का भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना। इतने समय से मांग उठ रही है कि भारत को भी इसमें स्थायी सदस्यता देनी चाहिए, पर वो भी नहीं, वो भी डिनाइल कर दे रहे हैं ये लोग। बताइए, इसका एक पार्ट है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो धरा का धरा रह गया कोरोना के समय। कोरोना के समय भारत कितने ही देश में, अगल बगल पड़ोसी देश में मुफ्त का अनाज बांटा है। और कोरोना के समय खाद्य संकट इतना खतरनाक चरम सीमा पे पहुंच गया, तो अब सोचिए कि ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में होने के बाद भी अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, इसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। अफ्रीकी देश में कितने सारे ऐसे देश हैं, युगांडा, तंजानिया, जो कि भूखमरी पे आया हुआ है। वहाँ पे आप देखते होंगे, इंटरनेट वगैरह पे देखते होंगे, वहाँ पे लोग मच्छर को मार के वहाँ रोटी बनाते हैं, और चिकनी मिट्टी जिसे हम लोग घर लेपते हैं, उसका बिस्किट बनाए खाते हैं। तब देखिए क्या स्थिति है यूएनओ की। सुरक्षा परिषद जो इसका है, उसमें इतना सारा लूप होल है। अब देखिए कि कोई भी बड़ा, इंडिया में ही एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कोई कांड करके चला जाता है ब्रिटेन, और वहाँ शरण ले लेता है। इनका कोई कानून नहीं है कि आप यहाँ पे इतना घपला कर लीजिए, घोटाला कर लीजिए अरबों खरबों का, और कहीं पे जाकर शरण ले लीजिए। इन सब चीज़ों को लेकर कोई कानून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में तो सदस्यता है ही नहीं। अब भारत कैसे कानून पास करे? भारत अगर कुछ कानून पास करता है, चीन वीटो लगा देता है उस पे। और हाँ, सबसे बुरी बात, वीटो का गलत इस्तेमाल करते हैं यूएनओ वाले, एकदम गलत इस्तेमाल करते हैं वीटो का। चीन स्थायी सदस्य था, और तिब्बत पे अधिग्रहण कर लिया, और जब इस पे सब असहमति जताए, तो अपने खिलाफ जब वीटो था उसका प्रयोग कर लिया ये चीन, इससे बरी हो गया, तिब्बत को अपने पंजे में ले लिया। जब भी भारत कोई प्रस्ताव लाने सोचता है, तो चीन के वजह से, वीटो के वजह से भारत कोई प्रस्ताव नहीं ला पाता है, क्योंकि भारत को पता है भारत कोई प्रस्ताव लाएगा, चीन इसके खिलाफ वीटो कर देगा। और जो इसके स्थायी 5 सदस्य हैं, इन लोग का आपस में ही मतभेद चलता है। ये लोग खुद शीत युद्ध में फंसे हुए हैं। अब देखिए कि रूस का अमेरिका से नहीं बनता है, अमेरिका का चीन से नहीं बनता है, चीन का अमेरिका से नहीं बनता है। तो ये लोग आपस में भिड़े रहते हैं। अब सोचिए कि ये लोग खुद में शीत युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध इतना बुरा है, आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर इतने देशों में टूट गया। तो आपसी शीत युद्ध में ये लोग खुद ही फंसे रहते हैं, दुनिया को क्या संभालेंगे? और यूएनओ इसलिए बनाया ही गया था कि दुनिया को संभाला जाए, ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। इसको तो बनाया गया था दूसरा विश्व युद्ध ही ना हो, पर दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। और सबसे हँसी वाली बात ये आएगी आपको कि इसके स्थायी 5 में रूस आता है, जो कि यूएनओ के सदस्य के रूप में शामिल है, और वो खुद उलझा हुआ है नाटो के चक्कर में। वो खुद लगा हुआ है। आप सोचिए कि कितना बड़ा लूप होल है, और इसको सुधारने की कितना ज़रूरत है। चीन हमेशा आरसीपी, तो कभी बीआरआई, ये सब प्रोजेक्ट बना बना के भारत को, चाहे भारत के आसपास का छोटा कंट्री है, उसको आग दिखाता रहता है। हमेशा इंडो पैसिफिक में, मतलब हमेशा ही गतिविधियां बढ़ाता रहता है। और इन लोगों ने सीटीबीटी और एनपीटी समझौता खुद को बड़ा दिखने लगे किया है। ये क्या चीज़ है? एनपीटी वो समझौता है कि बस जो स्थायी राष्ट्र हैं वही परमाणु संपन्न देश होंगे, बाकी आप कोई मतलब नहीं है। तो ये तो ज़बरदस्ती है ना, मतलब कि अगर आप स्थायी 5 है तो आप परमाणु शक्ति आप ही रहेंगे बस, और कोई नहीं रहेगा। और एक और समझौता है सीटीबीटी, मतलब कि कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ये दिखलाता है ना कि
संयुक्त राष्ट्र संघ का आड़ में ये लोग मतलब खुद का वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे दुनिया में कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। दुनिया में 193 से ज़्यादा देश हैं, पर सबसे शक्तिशाली हम ही हैं। तो आप लोग इतना समझ गए कि इसमें क्या-क्या दिक्कत है, क्या-क्या लूप होल है। अब देखिए कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। तो वीटो का समाप्ति कर देना चाहिए, इसको सीमित करना चाहिए और अन्य राष्ट्रों को मौका देना ही चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। भारत को एकदम मौका देना चाहिए। सब 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। विश्व में इतने सारे देश हैं, अफ्रीका का एक देश शामिल नहीं है। कम से कम उनमें से किसी को शामिल होना चाहिए अपने पूरे कॉन्टिनेंट को प्रतिनिधित्व करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती करने के लिए पूरे विश्व को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये सबको भी संशोधन होना चाहिए और समय रहते फैसले लेना चाहिए और सच में फैसले लेना चाहिए। ये नहीं कि रूस और यूक्रेन बड़े-बड़े देश हैं, रूस बड़ा देश है, तो कुछ भी करता रहे और छोटे देश छोटे-मोटे चीज़ भी करे तो उनके ऊपर पूरा सैंक्शन लगा देना है। पाकिस्तान एकदम गढ़ है आतंकवादी का, बट फिर भी देखते हैं आपकी बड़े-बड़े जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, कभी अमेरिका उनको सपोर्ट कर देता है, तो कभी तो चाइना सपोर्ट कर देता है। तो ये सबको सब कुछ दिखता है, पर सब चुप बैठे रहते हैं। इसमें 2/3 वोट का बहुमत का समाप्ति भी होना चाहिए और कोई भी ऐसा निर्णय जो कि वैश्विक रूप से प्रभाव डालता है, उसके लिए वैश्विक सहमति भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या सुधार किया जा सकता है। चीन क्षेत्र विस्तार के पीछे लगा हुआ है, इधर ताइवान को हड़पना चाह रहा है और इधर भारत में हमेशा सीमा को लेकर विवाद करता रहता है चीन। इस सब चीज़ को लेकर यूएनओ कभी कुछ नहीं बोलता है, सब मूकदर्शक बने हुए हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर इसमें सुधार होना चाहिए। और प्रकृति का नियम है कि कभी भी कोई चीज़ बनता है तो उसमें धीरे-धीरे सुधार करना ही पड़ता है। जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि भविष्य में इस क्या खतरा आएगा, क्या नहीं आएगा, पता नहीं है। इसलिए कहा गया ना भारत का संविधान ना बहुत ज़्यादा कठोर है, ना बहुत ज़्यादा लचीला है। तो ये सब कुछ-कुछ चीज़ था, कुछ-कुछ पॉइंट था। तो ये सब आपको हम आउटलाइन बता दिए। अब इसको फ्रेम करके लिखना, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे लिखो। सबका इंट्रो अलग होता है, बॉडी अलग होता है। तो मेंस में यही फ़ायदा होता है कि एक एक्यूरेट ये नहीं होता है कि आप यही आंसर लिखो। सबका इमेजिनेशन पावर अलग होता है, सबका आंसर गढ़ने का पावर अलग होता है। ऐसे हम कुछ देर में आप लोग को पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग को आंसर राइटिंग करना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और उस पे हम क्वेश्चन देते हैं, आप आंसर करके डालिएगा। मेरे को समय मिलेगा, मैं चेक कर देंगे। ठीक है? धन्यवाद।